हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है खुशी को लेकर के। हर एक आदमी से अगर पूछा जाए ना तो वो यही कहेगा कि भाई आपको ज़िंदगी में लाइफ में क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे खुशी चाहिए। खुशी एक ऐसा वर्ड है, हम आशीर्वाद भी देते हैं तो बोलते हैं खुश रहो। खुश रहो मीन्स एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, जिससे कि आप खुश रहें, आपके लिए कोई भी ऐसा कुछ गलत ना हो रहा हो कि आप उसके लिए दुखी हो। मतलब अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। तो इसलिए खुश रहने का आशीर्वाद सब लोग देते हैं। तो खुश रहने के लिए फिर भी अगर किसी से पूछो तो वो अंदर ही अंदर इतना परेशान है, इतना वो है, तो उसकी कई वजह हो सकती हैं कि हम खुश क्यों नहीं रहते आजकल के उसमें। मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। हर एज में परेशान है, इवन बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक सब परेशान है। सबके दिमाग में कोई ना कोई फ़ियर है, कोई ना कोई स्ट्रेस है। तो आज उसी को लेकर के कुछ जो जो दो चार मिथ्स हैं, मैं उनको तोड़ना चाहती हूँ। पहला हो गया कि कंपैरिजन। हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड में भी मैंने बताया था कंपेयर करो तो अपने से नीचे से करो कि धन्यवाद भगवान, मेरे पास तो इतना कुछ है। तो धन्यवाद से हम हमेशा जो बढ़िया चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, वो ही हमें मिलेंगी, उन्हीं से ही हम प्रॉस्परस होंगे और उन्हीं से ही हमें खुशी मिलेगी। तो कंपैरिजन में बस यही कहूँगी कि हमें कंपेयर करके हम कुछ भला नहीं करते, हम सिर्फ अपना बुरा करते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं और कुछ नहीं होता। और कंपेयर करने से कभी भी हम उन जैसे कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते, चाहे वो अपने भाई और बहन ही क्यों ना हो, वो भी अलग अलग होंगे, उनका नेचर अलग होगा, उनका घर अलग होगा, उनका लक अलग होगा, उनका कर्म अलग होगा। तो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कभी भी ये नहीं होता कि वो दोनों सेम हैं। इवन हाथ की ये 5 उँगलियाँ भी सेम नहीं है, एक बड़ी एक छोटी सब है और मिलकर सब काम करती हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन को कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कहूँगी कि जो हमें अपना जो दिन का जो रूटीन है, उसको हमें बैलेंस रखना चाहिए कि जैसे हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, सुबह सैर पे जाना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने चाहिए, पानी पीना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी वो है नींद। नींद हमें 7 आवर्स नींद तो हमें बहुत 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 ज़रूरी है, जो कि आजकल के टाइम में सब लोगों की मिसिंग है। सब लोग मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, उससे ब्लू लाइट निकलती है, मेलाटोनिन नहीं बनता है, उससे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके लिए भी वैसे तो आजकल नेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें ये सारी चीज़ें हमें सोने के 1-2 घंटे पहले छोड़ देनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए, हमें बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, हमें डिम लाइट में रहना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नींद के लिए ये भी कहूँगी कि खाना जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि कई बार डाइजेशन की वजह से या पेट भरा होने की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो जो सोना है, पर सोने से क्या है कि बॉडी हमारी रिपेयर होती है, हमारे जो सेल्स हैं वो बनते हैं, हमारा पेन दूर होता है, हमारा ब्रेन पूरा एनहेंस होता है, पूरा वो क्लीनिंग करता है। मतलब सोने में इतना सारा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी पूरी रात में हमें दूसरे दिन के लिए रिपेयर करती है, जिससे कि हम दूसरे दिन फ्रेश उठें और फिर दूसरे दिन सेम वही काम करें, वही सारी चीज़ें दिनचर्या करें। नहीं तो हम अगर सोएंगे नहीं तो हम कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। तो इसलिए एक मज़दूर है, वो काम पूरे दिन करता है, सोता है, रात में अच्छी नींद लेता है, तो वो सुबह उठ करके उस काम के लिए तैयार हो पाता है। तो नींद को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और नींद बहुत बहुत ज़रूरी है। और नींद के लिए मतलब यही कहूँगी कि जो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो आजकल नींद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने चाहिए, कुछ दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए, तभी जा कर के आपको अच्छी नींद आ सकती है। तो जो चीज़ें जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज है, खाना है, घर का खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा और ये जो बाहर के जो जितने भी खाने हैं वो सब छोड़ दीजिए, कंपेयर मत करिए, स्लीप। और तीसरा है मेडिटेशन। अगर आप थोड़ी देर शांति में बैठ जाएं, अपने सांसों पे ध्यान रखें, सांसों पे ध्यान रखने से हम
पूरे जो संसार है, पूरे जो हमारा एनवायरनमेंट है, उससे हम डिटैच हो जाते हैं और हम सिर्फ वहीं पे ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे कि हमारा मन वहीं पे रहे। हम सोचते हैं ती, तीसरा कहो या चौथा कहो, हम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से वो इतनी ज़्यादा हैं, हम सोचते हैं कि वो हमें मैंने उसके लिए इतना किया, उसने हमारे लिए नहीं किया, वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैं ये कहूँगी, आपका काम है करना और करके भूल जाना। एक्सपेक्टेशन अगर आप लगाओगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। हमें किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे कोई आदमी है और वो मुझे बुरा भला कह गया, मुझे गलत बोल गया और सब कुछ कर गया, और मैं अगर इसी परेशानी में बैठी रहूं कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और मैं परेशान बैठी हूँ और मैं अपना दिमाग ख़राब करे बैठी हूँ महीनों सालों, और मैं कभी जब मुझे मिलेगा, जब मुझे कभी सामना होगा, कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं उससे बदला ज़रूर लूँगी, मैं उसको यही बातें सुनाऊँगी और मैं उसको बोलूँगी कि तुमने ऐसे, मतलब कि तुम भी ऐसे ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल गया वो तो फ्री है, जिसने बोला है वो तो फ्री बैठा हुआ है, और जिसने नहीं बोला, जो शांत है, वो परेशान है। यानी कि मैं सालों तक ये पोटली को उठा करके मैं घूम रही हूँ कि मुझे जब मौका मिलेगा तब मैं बोलूँगी उससे, तब मैं उसको समझाऊंगी, तब मैं उसको बताऊंगी कि मैं गलत नहीं थी। और वो सामने वाला बंदा तो हो सकता है वो तो भूल भी गया होगा, उसको तो ये भी नहीं पता होगा मैंने आपको क्या बोला और क्या नहीं बोला, और वो तो अपने मस्ती में रह रहा है। परेशान कौन हो रहे हो? परेशान हो रहे हो तुम, क्योंकि तुमने वो बोझा लादा हुआ है। तो उस बोझे को उतार दीजिए, उस बोझे को मत लादिए। मैं कहती हूँ कि भूतकाल को भूल जाइए, चाहे आपका भूतकाल या जो मतलब जो पास्ट है वो कितना भी खराब रहा हो, आपका पास्ट उसको भूल जाइए। अगर उससे कुछ लेसन लेना है तो आप ले सकते हैं, मगर अगर पास्ट की बातों को आप याद करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, और ना ही भविष्य की चिंता करिए। भविष्य हमें नहीं पता, हमारे भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, एक मिनट का पता नहीं है। आजकल आदमी, मैंने जैसे पहले बोला था, रात में सोता है, सुबह उठेगा या नहीं उठेगा वो नहीं पता। हम सालों की व्यवस्था कर लेते हैं, बुढ़ापे की व्यवस्था कर लेते हैं। अरे भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, प्लानिंग करना अच्छी बात है, प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग से हमारा फ्यूचर वो होता है। पर प्लानिंग में एक तो प्लानिंग करना और एक उसकी चिंता करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि ना तो पास्ट के लिए परेशान हो, ना फ्यूचर के लिए परेशान हो। हाँ, प्लानिंग करो। पास्ट से हमें लेसन सीखने चाहिए कि अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हम आगे उसको रिपीट ना करें। फ्यूचर की हमें प्लानिंग करनी चाहिए, मगर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमें हमेशा ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तीसरी होती है कि मेरे साथ तो इतनी परेशानियां हैं, मेरा मतलब आपको नहीं पता मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड को पूछो तो वो, मेरे को बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम है, लड़कों की इतनी प्रॉब्लम है, वो नहीं आया, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 100 प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो भाई ये तो दिनचर्या है, ये तो आपका बिजनेस है, इससे तो आपको डील करना ही पड़ेगा। आप इससे कुछ नहीं कर सकते, आप इससे भाग नहीं सकते। जिंदगी है, इसमें स्ट्रगल तो लिखा ही लिखा है, करना ही पड़ेगा आपको। अपने भोग, आपको अपने कर्म, आपको सब कुछ भोगने पड़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि मैं वॉक कैसे लगाऊं, मैं चलूं कैसे, यहाँ तो कंकड़ ही कंकड़ है, कंकड़ सारी जो ज़मीन पे सारी जगह कंकड़ फैले पड़े हैं, तो मैं चलूं कैसे। तो उसका जो सही उपाय है हमें अपने आप को बचाने के लिए, उसका उपाय ये है कि आप चप्पल पहन लो। आप सारी जगह कारपेट तो नहीं बिछा सकते ना, पूरे आप सारी ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सोचो कि मैं इसको पूरा स्मूथ कर दूं, कारपेट बिछा दूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसका सोल्यूशन यही कर सकते हैं कि आप चप्पल पहन करके चलिए, आपको जितना चलना है। तो कहने का मतलब ये है, हमें हमारी परेशानियों से हमें ही निजात पानी पड़ेगी, हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें ही उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं रखना चाहिए। हमें, मतलब कहने का मतलब यही है कि सारी चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढिए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको, बैगेज को मत अपने सिर पे रखिए, बैगेज को उतार दीजिए। आप बहुत हल्का रहेंगे, बहुत लाइट रहेंगे। वैसे तो खुश रहने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है
मैं आगे फिर और बनाऊंगी, उसमें भी मैं कुछ और टिप्स दूंगी। अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो मैंने टिप्स दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो करें, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।